स्टूडेंट्स, पर्सनालिटी 7.1 हम कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आकृति हमें दी हुई है 7.21। ये आकृति हमें दी गई है। इसमें AC जो है AE के बराबर है। AC जो है AE के बराबर है। AC भुजा AE भुजा के बराबर है और AB भुजा AD भुजा के बराबर है। देखो दो कट हैं दोनों में, तो ये दोनों भुजा बराबर दी हुई हैं। इसका मतलब इसमें एक कट है दोनों में, तो ये भुजा इसके बराबर दी है। ठीक है। और BAD कौन BAD देखो ये कौन बना रखा है, और एक EAC ये जो कौन बनाया हुआ है, ये दोनों कौन भी हमें बराबर दिए हुए हैं, इक्वल दिए हुए हैं। और हमें क्या दर्शाना है, हमें दर्शाना है कि BC भुजा DE के बराबर होगी। BC भुजा कौन सी भुजा के बराबर होगी? DE भुजा के बराबर होगी। ठीक है। BC भुजा किस में पड़ रही है? ABC त्रिभुज में, और DE भुजा पड़ रही है ADE में। अगर हम ABC त्रिभुज है जो, ठीक है, ABC त्रिभुज ये पिंक से हमने जो बना ली है, ठीक है, और ADE जो त्रिभुज है, अगर हम ये वाला त्रिभुज है ADE, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो क्या हो जाएगा? सर्वांगसम त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो जाती हैं, तो BCE भी DE के बराबर हो जाएगा। तो हम इस चीज को लेके चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आकृति आपको ये दी गई है। ठीक है। हमें क्या क्या गिवन है, हमें ACE के जो भी जो गिवन है, देखो यहीं से उठा के लिखना है। AC AE के इक्वल था, ठीक है, AC जो AE के इक्वल है, AB AD के इक्वल है, AB जो भुजा है AD के बराबर दी हुई है, और ये दो कोण बराबर दिए हुए हैं। ये सभी कुछ हमने यहीं से लिख लेना होता है। और दर्शाना क्या है? BCD के बराबर है, तो ये हम लिख देंगे टू प्रूफ में। गिवन में हम क्या लिखते हैं? जो हमें गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है। हिंदी में आप इसको दिया है भी लिख सकते हो, अगर इंग्लिश में ना लिखना चाहो तो दिया है। टू प्रूफ की जगह जो हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है, तो यहाँ पे आप दर्शाइए भी लिख सकते थे। बुक ऊपर से ही देख के दर्शाइए BC इक्वल टू D। प्रूफ का मतलब है प्रमाण करना, कि हम इसको प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो क्या जो प्रूव करना है वो हम यहाँ से लिख देंगे BC इक्वल टू D। प्रूव करना, और प्रूफ उसका प्रमाण देंगे। वो किस तरह से देंगे देखते हैं। अब हमें कौन BAD और कौन EAC, BAD कौन ये है, इसको हम 1 ले लें और इसको 2 ले लें, तो इसका मतलब कौन 1 और 2 बराबर दिए हुए हैं हमें। ठीक है। तो अगर देखो हमें ये त्रिभुज ले रहे हैं हम, ये वाली त्रिभुज ABC त्रिभुज ले रहे हैं, और एक ये त्रिभुज, तो इस त्रिभुज के अंदर ये वाला कौन आता है ना, ये वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है। इसका नाम क्या है? DAC है। इसको हम कौन 3 बोल देते हैं। ठीक है। ऐसे ही देखो ये त्रिभुज लेते हैं हम ADE, ये त्रिभुज लेते हैं, इसके अंदर भी 3 आ रहा है 2 के साथ। ये पूरा अगर हम सोचें तो 2 जमा 3 है ये। और इस त्रिभुज को देखें तो इसमें कौन A जो बन रहा है वो 1 जमा 3 बन रहा है। ठीक है। इसको अगर आप BAC लिखें तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसको अलग से आप कौन एक इनके नाम दे दा करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी बिल्कुल ठीक है। तो हमें BAD और EAC कौन तो हमें दिया हुआ इक्वल, यानी ये और ये। ठीक है। अब क्या कर देंगे हम, ये वाला पार्ट, इसका नाम क्या है? DAC। हम दोनों तरफ जोड़ देते हैं, इस तरफ भी जोड़ देते हैं, इस तरफ भी। ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो कट जाएंगे आपस में, तो हम इसलिए इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको ये इस तरह से नहीं समझ में आता तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि कौन 1 बराबर में कौन 2 दिया हुआ है, और हम कौन 1 में भी 3 जोड़ रहे हैं, और कौन 2 में भी 3 जोड़ रहे हैं। आप ऐसे लिखोगे तो भी गलत नहीं है, आपको बस यहाँ मेंशन करना होगा कि आपने किसको कौन सा कोण लिया है। ठीक है। अब ये जो कोण बन जाएगा 1 से 3 वाला, इसका नाम अब आप लिख दो BAC है, इसका नाम BAC, और इसका नाम बन जाएगा DA। इस 2 जमा 3 का क्या नाम बन जाएगा? DAE। DAE लिखो या EAD लिखो, एक ही बात है, बस A बीच में आना चाहिए। ठीक है। तो हमने ये 1 ले लिया।
हमने ये कोण ले लिया। अब हम ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं। कौन सी त्रिभुज? ABC त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज। इसका नाम AED भी बोल सकते हो। देखो त्रिभुज का नाम आप इसकी कोई भी जो शीर्ष है उसको आगे पीछे लिख सकते हैं। इसको हम EAD भी लिखते या DAE भी लिख लो, तो कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है। अब इन दोनों के अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है? देखो हमें ये दो चीजें तो दी हुई हैं, गिवन में ही दिया हुआ है शुरू में ही। AC AE के इक्वल है और AB AD के इक्वल है। ठीक है, AB AD के और AC AE के इक्वल है। और ये कोण हमने यहाँ पे प्रूव कर ही दिया, बराबर है। तो तीन चीजें बराबर होने पे क्या हो जाती है? त्रिभुज क्या हो जाती है? सर्वांगसम। और ये क्या बराबर आए हैं? ये हमें AS से नियम नहीं बना है, ये दो साइड इक्वल आई हैं तो SAS नियम बन गया। SAS सर्वांग समता नियम। SAS सर्वांग समता नियम के से क्या होगी? ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गई। जब ये सर्वांगसम हो जाती हैं कोई भी त्रिभुज, तो क्या होता है? उसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाती हैं। सभी भुजाएं मतलब BC भी DE के बराबर होगी है, BC भी DE के बराबर होगी है, और सभी कोण बराबर हो जाते हैं उसके। ठीक है, लेकिन हमें तो यही दर्शाना था BC DE के बराबर है, तो हम लिख देंगे इसका मतलब है BC DE के बराबर है। और इसका हम क्या रीजन लिखते हैं, क्या कारण लिखते हैं? CPCT यानी सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भाग। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। आप ये पूरा हिंदी में भी लिख सकते हैं और चाहें तो इंग्लिश में CPCT लिखें, तो इसका भी यही मतलब होता है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें अब। AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। AB एक रेखाखंड है और P जो है इसका मध्य बिंदु है। तो हमें क्या दे दिया? देखो P जो है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु दे दिया, तो इसका मतलब AP और PB बराबर दे दिया। ठीक है, आप इस लाइन से समझ रहे हैं? AB एक रेखाखंड है और जो P है इसका मध्य, यानी इसके बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है। यानी अगर ये पूरा 6 है तो बिल्कुल बीच है, तो ये 3 और ये 3 है। ठीक है, तो ये 3 है तो ये 3 है, तो इसीलिए हम इसे लिख देंगे AP इक्वल टू PB। तो इसका यही मतलब हो जाता है कि AP PB के इक्वल है। ठीक है, मध्य बिंदु का मतलब AP इक्वल टू PB, राइट। और हमें क्या दिया हुआ है? D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं। D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण BAD यानी एक जिसको कोण एक लिखा है मैंने, BAD ये कोण और ABE ये कोण 2, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं हमें। ठीक है, कोण 1 और कोण 2 से हम इसको डिनोट भी कह सकते हैं। साथ ही हमें कोण EPA देखो EPA यानी जहाँ ये दो लाइनें लगाई हैं ये कोण, और DPB ये दोनों कोण भी हमें इक्वल दे रखे हैं, यानी कोण 3 और कोण 4 भी हमें इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको लिख देंगे कोण EPA इक्वल टू कोण DPB यानी कोण 3 बराबर में कोण 4। आप क्या देख रहे हैं? देखो हमने स्टेटमेंट में से इसके अंदर जो जो हमें गिवन है वो हमने नोट कर लिया। क्या गिवन है? AP एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है और AP इक्वल टू PB। और हमें एक ये दो कोण बराबर दिए हुए थे वो भी हमने लिख दिए, और इन कोणों के नाम हमें थोड़ा इजी करने के लिए लिख दिया, कोण 1 इक्वल टू कोण 2 और कोण 3 इक्वल टू कोण 4। ठीक है, अब हमें सिद्ध जो करना है, हमें सिद्ध क्या करना है? DAP जो त्रिभुज है, देख लो DAP यानी ये जो त्रिभुज बन रही है ये वाली त्रिभुज, और EPB यानी ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या सिद्ध करनी है? सर्वांगसम सिद्ध करनी है। ठीक है, और सेकंड पार्ट में सिद्ध करना है AD इक्वल टू BE, AD भुजा B। अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम होगी, देखो ये वाली त्रिभुज है और ये वाली त्रिभुज है, अगर ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती हैं तो AD इसकी भुजा है, B इसकी भुजा है, तो CPCT से ये तो इक्वल हो ही जाएंगी। तो मेन मकसद हमारा सिर्फ क्या है?
इसको हमने सर्वांग सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमें कोण EPA यानी कोण 3 और 4 इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, अगर इसमें हम EPD अगर ये कोण ऐड कर लें तो हमारा जो बन जाएगा APD कोण नहीं बन जाएगा, ये वाला कोण जो है इस कोण के इक्वल हो जाएगा। यानी हम ये वाला पार्ट जो है ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, 3 में 5 जोड़ रहे हैं। एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि हमें देखो ये त्रिभुज सर्वांगसम करनी है, ये वाली त्रिभुज। ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर कोण ये वाला कौन सा बन रहा है, 3 जमा 5 बन रहा है। ऐसे ये त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करनी है, इसमें कोण 4 जमा 5 बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम 3 में भी 5 जोड़ दें, 4 में भी 5 जोड़ दें, हमने यही किया है। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप कोण की लैंग्वेज में लिख दें कि EPA कोण DB कोण के इक्वल है, और दोनों में हमने ये वाला पार्ट यानी EPD दोनों में जोड़ दिया है। ठीक है, तो हमारा कोण बन गया EPD इक्वल टू BPE। ठीक है, ये दोनों कोण इक्वल है। या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कोण 3 जो है 4 के इक्वल दिया हुआ है हमें, तो 3 में भी 5 जोड़ दो और 4 में भी 5 जोड़ दो। ठीक है, तो 3 + 5 क्या बन जाएगा, APD, कोण APD, और ये बन जाएगा कोण BPE, ये बन जाएगा BPE। ठीक है, सबसे पहले हमने ये कर दिया। फिर अब देख रहे हैं हम ये दो त्रिभुज के अंदर, ये जो त्रिभुज हैं इसमें कोण 1, इसमें कोण 1 आ रहा है, इस त्रिभुज के अंदर कोण 1 आ रहा है और इसमें आ रहा है कोण 2। तो कोण 1 इक्वल टू कोण 2। एक कोण हमने ये वाला जो भी सिद्ध किया है, ये तो हमें गिवन है, ये अभी हमने प्रूव किया है, सिद्ध किया है, अभी सिद्ध किया है ना। और हमें AP इक्वल टू PB भी दिया हुआ था, AP इक्वल टू PB, इसमें AP भुजा आ रही है, इसमें PB भुजा आ रही है। ठीक है, तो AP इक्वल टू PB। अब 3 चीज़ें इक्वल आ रही हैं, 2 कोण और 1 भुजा, ये 2 कोण आ रहे हैं और 1 भुजा, तो 2 कोण 1 भुजा हो तो AS से नियम बन जाता है, और उससे क्या होगी, ये दोनों त्रिभुज क्या बन जाएंगी, सर्वांगसम। ये दोनों त्रिभुज क्या बन जाएंगी, सर्वांगसम। और जब ये सर्वांगसम बन गई तो इसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, इसलिए AD जो है BE के इक्वल हो जाएगा, AD इक्वल टू BE। और हम इसका रीज़न लिख देंगे CP CT से ये जो है इक्वल हो जाएगा।